कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। क्वीन ऑफ ग्रेल्स, the lovers, temperance, prince of scepters, and strength. ओके, सो कैप्रिकॉर्न, आई थिंक आपके पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है इधर पे। सो ये चेंजेस ऐसे चेंजेस है जो आपने कभी सोचे नहीं थे कि आपके पार्टनर में आ भी सकते हैं या ये पॉसिबल भी है। शायद आपने इस रिलेशनशिप से उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि ये पर्सन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था, बार बार अपनी गलतियां रिपीट कर रहा था एंड आपको लग रहा था कि आप कुछ नहीं बदल सकता। हो सकता है कि ऑलरेडी आपका ब्रेकअप भी हो गया हो, बट टेम्परेंस जहां भी होता है वहां चेंजेस पॉसिबल होते हैं। सो कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है। शायद जो टाइम आपने अलग गुजारा है या जो सेपरेशन आपके और उनके बीच हुआ है, इसके कारण ये पर्सन आपको और ज्यादा अच्छे से समझ पाए हैं क्योंकि इन्हें मौका मिला है ठहरने का और सोचने का। उनकी नजर में आप क्वीन ऑफ ग्रेल्स हैं। शायद इस पर्सन को ऐसा लगता होगा पहले कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं और वो चाहे आपको जैसे भी ट्रीट करें, आप उनके कंट्रोल में रहेंगे क्योंकि आप एक इमोशनल राशि हैं और इसी का वो एडवांटेज ले रहे थे। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि चूंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, आप उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, आपसे उनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता था, उन्हें ऐसा लगता था कि वो कोई खास है और उन्हें और लोगों का भी अटेंशन मिल सकता है और शायद कोई आपसे भी बेहतर उन्हें मिल सकता है। पर जब आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, शायद ये बहुत लोगों से मिले भी हैं, बहुत लोग इनके कांटेक्ट में भी आए हैं, पर उन्हें अब पता चल रहा है कि आप अनकंपेरेबल हैं। आपके जैसे लोग हर समय कांटेक्ट में नहीं आते या हर कभी कांटेक्ट में नहीं आते। आप कॉमन नहीं हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो सब में नहीं मिल सकती एंड उनके लिए आपसे परफेक्ट मैच कोई नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे नहीं होना उनके साथ ये आपके इमोशनल बॉन्ड को भी बहुत स्ट्रांग कर रहा है। अगर आप कार्ड देखें यहाँ द लवर्स का, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है फिजिकली एंड इमोशनली एंड यहाँ पे ये पर्सन वेट नहीं कर सकता आपको वापस कांटेक्ट करने के लिए, आपसे वापस मिलने के लिए, वापस आपको हक करने के लिए। ये पर्सन आपको फील करना चाहता है और वापस उन इमोशंस को फील करना चाहता है जो इन्होंने बहुत पहले खो दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। उन्हें लगता था कि आप इन सब चीजों को टॉलरेट करते जाएंगे, पर कैप्रिकॉर्न ने यहाँ स्ट्रेंथ दिखाई। कैप्रिकॉर्न ने सोच लिया था कि वो अपने लिए इस बार स्टैंड जरूर करेंगे। वो इन चीजों को हमेशा इग्नोर करते नहीं रह सकते और चाहे ये पर्सन जितना भी वाइल्ड रहा हो, जितना भी अनसिविलाइज्ड रहा हो या जितना भी केयरलेस सही शब्द होगा, ये पर्सन जितना भी केयरलेस रहा हो और जितना भी प्रैक्टिकल रहा हो,
फाइनली आपने उनको कंट्रोल कर लिया है। अब आप जानते हैं कि इस पर्सन को कैसे कंट्रोल करना है। जब आप सोच रहे थे कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तभी चीजें आपके कंट्रोल में आ रही हैं। एंड यहाँ पे प्रिंस ऑफ सेक्टर्स के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिटमेंट। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहे, आपको कमिटमेंट देना चाहे, या ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहता और ना छुपा सकता है, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए ये आपसे बात करना चाहे, अपनी फीलिंग्स को आपसे कहना चाहे, ऐसा हो सकता है। और बहुत ही रोमांटिक मैसेजेस या कॉल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या फिर ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Hierophant, Six of Grails, Six of Knives, Two of Skulls, and Six of Skulls. ओके, कहीं ना कहीं द हायरोफेंट के साथ अब ये पर्सन अपने नीज पे है, अपने घुटनों पे है, आपकी मर्जी पे है। कैप्रिकॉर्न दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कि सॉरी कैसे बोले। ओके, एंड इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपनी गलतियों को मानना। एटलीस्ट कैप्रिकॉर्न चाहते हैं कि ये पर्सन कन्फेस करे कि उन्होंने क्या किया है। और द हायरोफेंट के साथ ये पर्सन यहाँ पर बैठ के हो सकता है कि आपकी फॉरगिवनेस का इंतजार कर रहा हो। सिक्स ऑफ ग्रेव्स के साथ आपका और इनका रिलेशनशिप काफी पुराना भी हो सकता है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये कुछ ऐसा है जो बहुत लंबे समय से आप कैरी कर रहे हैं, ये फीलिंग्स। और यहाँ पे सिक्स ऑफ नाइफ्स के साथ आपको ये सोचना पड़ रहा है कि अब आप क्या करें। आप जाने के लिए तैयार थे, आप इस रिलेशनशिप से अब निकलने के लिए तैयार थे। आपको लग रहा था कि अब आप और टॉलरेट नहीं कर सकते, पर फिर ये पर्सन आपको जाने नहीं दे रहा। यहाँ तक कि ये घुटनों पे अपने बैठकर भीख मांगने को भी तैयार है इस वक्त कि आप उनके लाइफ में स्टे करें। एंड सिक्स ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन किसी भी तरीके से आपको जाने से रोकना चाहता है। यहाँ अगर आप टू ऑफ स्कल्स देखें तो कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज को देख रहे हैं टू ऑफ स्कल्स के साथ। ओके, कि आप कौन है रियलिटी में, और आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपको बता रही है कि आप कितना बदल गए हैं। आप एक बार फिर अपने आप को देख रहे हैं, ये रियलाइज करने के लिए कि आप यहां से जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। ये पर्सन आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है। ओके, एंड यहाँ आप अपनी डिटेल्स पे ध्यान दे रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उस चीज को आप क्लियर करना चाहते हैं। अपने हार्ट और अपने ब्रेन को एक पॉइंट पे लाना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं यही स्ट्रगल है जो आपको अपने आप को जानने में मदद कर रहा है। आप अपने आप को जान रहे हैं, ये एक प्रोसेस है। एंड सिक्स ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन लगातार आपसे मदद मांग रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपको ज्यादा कुछ करने का या सोचने का मौका ना मिले, ताकि आप उन्हें छोड़ के ना जाएं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न।
Diana, focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए, एंड सेट योर साइट्स हाई. आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं और कम में मत सेटल कीजिए. जो आप डिजर्व करते हैं उसके लिए जाइए एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम. वो चीजें आपको मिलेंगी अगर आप विश्वास करेंगे कि आप अच्छी चीजें डिजर्व करते हैं एंड उनके लिए वेट करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीजें आप तक आएंगी. आपको भरोसा रखना होगा. मैनिफेस्टेशन आपके लिए जरूरी है इस वीक में. तो ये थी रीडिंग मार्च के सेकंड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो. बाय.